हुजूर ने नाराज़ी का इजहार फरमाया। वो जो ज़कात दे सकते हैं ज़कात नहीं देते। उलमाए किराम रसीदें काटने आ जाएं तो आड़े तिरछे मुँह दिखाते हैं। उनके बारे में पता कितनी सख्त वाइद है। उस माल को तौक बना के गर्दन में डाल दिया जाएगा क़यामत के दिन। और कुरान मजीद में तो साफ साफ अल्लाह कहता है हम उस माल को यौम युहमा, उस माल को हम तपाएंगे। कहाँ? जहन्नम की आग में तपाएंगे माल। और उन सिक्कों को फिर पेशानी पर, गर्दन पे, पीठ पे उससे दागा जाएगा। और बुखारी की हदीस है कि एक अजदहा इंसान के पीछे भागेगा। वो इंसान भागते भागते परेशान, पसीने भीग जाएगा। वो अजदहे से कहेगा तू कौन है, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? यहाँ तक के बचते बचते ऐसा होता है जैसे अपने मुंह को बचाने के लिए आदमी हाथ आगे बढ़ाता, जैसे ही वो अजदहे के आगे हाथ बढ़ाएगा वो अजदहा हाथ को निगल लेगा, ऐसे काटेगा उसको जैसे ऊंट चारे को खाता है। आवाज भी आएगी खाने की, तू कौन है, मेरा पीछा क्यों कर रहा? तो वो अजदहा बोलने लगे। अल्लाह ताला तो उसको बोलने की ताकत अता फरमाएगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इमाम बुखारी मुतवफ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में लेकर के आई है और भी किताबों में है। वो अजदहा कहेगा मुझे पहचानता नहीं, मैं कौन हूँ? मैं नहीं पहचानता, तू कौन है? कहा मैं तेरा वो माल हूँ जिसको तू तिजोरियों में सजा के रखता था मगर उसकी ज़कात नहीं निकाला करता था। मुसलमान सिर्फ निज़ाम ज़कात को भी अपना लेना, गुर्बत रहेगी मुसलमानों में। मगर जो धन्ना सेठ की पूंछ बन के लटक रहा ना, हम क्या करेंगे देखे मौलाना लोग तो डराते ही रहते हैं। अरे बेवकूफ, 1 लाख में 2,500 रुपए की ज़कात बनी, वो तुझसे न निकाली गई ये सोच के कि माल कम होगा। 97,500 को नहीं देखा कि वो भी तो खुदा ही देने वाला है। और माल खर्च करने से कम होता है क्या? जाहिर में कम हो रहा है। ये दरख्त देखें आपने जो कुदरती से यहाँ तक लगे हुए दरख्त हैं कि नहीं? बोलो। जब ये दरख्त परवान चढ़ रहे थे, 1-2 साल के थे, तो तुमने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी सर्वेंट होते हैं वो इसकी टहनियों को काटते हैं। या आप भी किसान होंगे तो दरख्त की टहनियों को काटते हैं। क्यों काट रहे हो टहनियों को? ये पॉपुलर का दरख्त है, क्या बोलते हैं, शीशम का दरख्त है, क्यों काट रहे हो इसकी टहनियों को? ये जो भी दरख्त है तो आप ये तो दरख्त काटने से कम हो रहा है। तो आप कहोगे मौलाना साहब ये अभी तो कम हो रहा है मगर इन छोटी छोटी टहनियों को ना काटा ना तो इसके हजम को, इसकी वजन को बढ़ने नहीं देंगे। ये टहनियाँ जाहिर में कम हो रहा मगर 2-4 साल में देखना कि इनको हम काटते रहेंगे ना तो ये फलता फूलता रहेगा। ऐसे ही ज़कात का माल निकालते रहोगे तो तुम्हारे माल फलता फूलता रहेगा, उसमें बरकत होती रहेगी। वरना जिस तरह दरख्तों की गैर जरूरी टहनियों को ना काटो तो उसकी परवान रुक जाती है, उसकी परवास थम जाती है, उसका मोटा होना ठहर जाता है। इसी तरह माले ज़कात को नहीं निकालो तो तुम्हारा माल भी एक दिन तबाह और बर्बाद हो जाता है। नहीं मैं तवज्जो है आप लोगों की? तो ये मैंने कहा आपसे कि जिन पे ज़कात फर्ज है वो ज़कात निकालें, लेकिन नमाज और कुरान तो सभी पे जरूरी है कि नहीं? बोलो पढ़ेंगे कि नहीं नमाज रोजाना? ऊंचा बोलो जरा। अरे पढ़ेंगे ना, बगैर किसी नागा के पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे रोजाना। और जैसे मैं ज़्यादातर देखता हूँ प्रोग्रामों में रहता हूँ ज़्यादा, जैसे ये टाइम है हमारे जाने का, वापस जाएंगे, मुसलमानों की कोई भी बस्ती पड़े, शहर पड़े, अगर बस्ती के बाहर कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की बाउंड्री है, वहाँ 2-4 मजनू जरूर मिल जाएंगे। 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, मोबाइल कान पे लगा हुआ होगा और पता नहीं खुद कहाँ लगे हुए होंगे। 4 बजे 5 बजे, हम तो रात में किसी वक्त जाए, ये मुसलमानों की बस्ती की बात मैं कर रहा हूँ। एक दिन मैंने किसी से पूछा कि ये मामला क्या है, तो मुझे मुस्कुरा कर किसी ने बताया था कि जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। बोलो ये हकीकत है कि नहीं आज के मुसलमानों की? छोड़ दो ये सब तबाहकारियां, पलट के आ जाओ नमाज की तरफ, कुरान की तरफ, तिलावत की तरफ, दीन की तरफ, फिर देखो जिंदगी में कैसा इनकलाब आता है। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोलो मेरे भाइयों। इसलिए मैंने ये चंद बातें कह दी आपसे कि इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे। कुरान की तरफ इमाम गज़ाली के बारे में पढ़ रहा था, आलिम होता कितना ऊंचा मकाम होता। इमाम शाज़िली फरमाते मैंने ख्वाब में देखा कि हुजूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने इमाम गज़ाली का जिक्र फरमा रहे थे। सुभान अल्लाह।
कैसा ऊंचा मकाम। फरमाते एक दफा हजरत मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, तुम्हारी उम्मत के उलमा का तस्करा बड़ा सुना है, हम हमारे सामने किसी आलिम को पेश करो, हम भी तो देखें तुम्हारी उम्मत का आलिम कैसा है, कि तुम्हारी उम्मत का आलिम वो काम करेगा जो बनी इस्राइल के नबियों ने किया था। नबुव्वत बहुत बड़ा दर्जा होती है, मतलब ये है कि वो तबलीग करेगा, लोगों को सच्चाई की तरफ बुलाएगा, बुराई से रोकेगा। या रसूल अल्लाह, हमारे सामने अपनी उम्मत के किसी आलिम को पेश करो, हम उसका एग्जाम लेना चाहते हैं, इम्तिहान लेना चाहते हैं। ये वाकया आला हजरत ने भी अल-मुअतमदुल मुस्तनद के अंदर लिखा, और शरअ अक़ाइद के शारे ने भी ये वाकया लिखा है निब्रास के अंदर, हजरात और भी किताबों में है। इमाम गज़ाली को हुजूर ने पेश किया, ख्वाब की बात है ये, हुजूर ने पेश किया किसके सामने? एक नबी के सामने, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने। उन्होंने सवालात किए तो एक सवाल के 10 जवाब दिए हजरत इमाम गज़ाली ने। कितने जवाब देना था? एक, और दिए कितने? 10। पढ़े लिखे लोग। हालांकि गुफ्तगू बड़ी गाड़ी है, ये ऊपर से गुजर जाना चाहिए थी, मगर अंदाजा हुआ ये मुनाज़िर अहले सुन्नत के गांव में रहने वाले लोग। अल्लाह खुश रखे, आज उनकी रूह भी बड़ी खुश होगी कि उन्होंने ये चमन लगाया था तो बहारें भी आ रही हैं माशाअल्लाह। कितने जवाबात दिए? हजरत मूसा हैं भैया, कहने लगे बेटा ये क्या बात हुई, सवाल एक जवाब अनेक। जब सवाल एक है तो जवाब भी एक होना था। हजरत इमाम गज़ाली ने कहा, रब ने आपसे क्या फरमाया था, वमा तिलका बियमीनी या मूसा, ए मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो हिया असाया कह देते, बात खत्म, कि मेरे हाथ में मेरा आसा है। मगर आपने कहा मैं इससे अपनी बकरियों के लिए जो है चारा भी झाड़ता हूँ, टेक भी लगाता हूँ, और भी बहुत से काम करता हूँ। हालांकि जवाब तो सिर्फ इतना था कि ये आसा है, ये डंडा है मेरे हाथ में, मगर तुमने ये भी जवाब दिया, ये भी जवाब दिया, एक सवाल के कई जवाब दिए। मूसा कलीमुल्लाह बोले, बेटा वो खुदा से बात हो रही थी ना, तो मैं सोच रहा था और होती रहे। इमाम गज़ाली बोले, नबी से बात हो रही है ना, तो मैं सोच रहा हूँ ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। यार इस आदमी का ख्याल कर लियो, वरना समझ रहे हो तुम, हर मरज की दवा है। नहीं ऐसी बैठे थे सुकून के साथ। खैर चलो कोई बात नहीं, कमेटी वाले जो भी हैं जरा ध्यान रख लीजिए, उसका बेचारा चलो जहन से कमजोर है, कोई बात नहीं है, मगर नारे वारे कम लगाया कर, सुकून से बैठा रहा। हाँ, कलमा पढ़ने एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाइयों मैंने सोचा था कि 1:30 बजे खत्म कर दूंगा, मगर आपने जब सुनाई है तो वक्त बढ़ाना पड़ गया, वरना तो तकरीर खत्म हो जाती। झूम के बोलो एक मरतबा सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? खत्म कर दें तकरीर, कब तक सुनोगे? और कह रहे हैं फजर तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। 1 घंटा तकरीर करके आ रहा हूँ नाइबे मुजाहिद मिल्लत के, और उसमें मैं भी कोई मशीन थोड़ी नहीं हूँ यार। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो रमजान के बाद ही मिलेंगे। क्या कह रहे थे बता दो? चलो कलाम मत सुनो भाईजान, देखो अब ऐसा है, बात ही करने दो मुझे, मैं जो बातें कर रहा हूँ। अब कलाम तो खैर आपकी मोहब्बत है, चलो ज्यादा कह रहे हो तो मैं सुना देता हूँ, मगर मैं दूसरा सुना देता हूँ, ये नहीं दूसरा कलाम सुना देता हूँ। मैं नमाज के बारे में गुफ्तगू कर रहा था, कुरान के बारे में वही सुना देता हूँ। दी हज़रत बिलाल ने का, दी हज़रत, पढ़ो सारे लोग। दी हज़रत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला, अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रज़ा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, क्या हय्या अला सला।
माशाल्लाह मोहब्बत इनकी हमारे मौज़ाकिर साहब की। बड़े सारे लोग झूम के एक मर्तबा हय्या अला सलाती हय्या अला सलाह। इस्लाम के अलम को, अलम कहते झंडे को, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने। हुसैन के नाम पे इतनी आहिस्ता से बोलोगे। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। झूम के हय्या हय्या अला सलाती हय्या अला सलाह। बोलो दी हजरत बिलाल ने, बोलो दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सलाह। इस्लाम के बच्चे को याद करा दो ये शेर। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। अब ये जहन बना लो कि जब भी ये आवाज आएगी, काम छोड़ेंगे, दुकान छोड़ेंगे, घर बार छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे, पहले जाकर के पेशानी झुकाएंगे। और तो तुमसे भी कह रहा हूं, तुम्हारे घर के मर्द अगर नमाज ना पढ़े ना तो खाना पानी बंद कर दो उनका। अब वो तो मैं कहने वाला था, हमारे मर्दों को ये बड़ी फिक्र हो गई कि हजरत ने हमारा खाना पानी तो बंद करा दिया, मगर औरतें ना पढ़े तो इनका क्या हो। अरे तो इन्हें भी मोहब्बत समझाओ यार, इनसे भी कहो भी खाना घर में बने ना बने मगर नमाज होना चाहिए। वो वाकया नहीं, कितना मशहूर वाकया है कि घर में बरकत नहीं होती थी, सवाल किया बरकत नहीं होती तो क्या जवाब दिया गया, घर में पर्दा टांग लो। पर्दा टांगा तो बरकत होने लगी। और बाद में बोले भाई अब क्या हुआ, कहा वो तुम्हारे घर के आगे से बेनमाजी गुजरता था ना तो उसकी निगाहें पड़ती थी तुम्हारे घर पे, उसकी नहूसत की वजह से घर की बरकत खत्म हो गई। अब घर में एवरी पर्सन बेनमाजी है तो कैसे बरकत आएगी। कि मौलाना साहब तावीज़ कर दो बरकत नहीं हो रही है। मौलाना बार बार कह रहे हैं कि नमाज तो पढ़ पहले तभी तो बरकत होगी, मगर उसको समझ में नहीं आ रही है। बात समझ आई आपके? तो कौम की बहनों तुम भी नमाज पढ़ो, भाइयों तुम भी नमाज पढ़ो, चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलो आ जाओ, बैठ। मोटरसाइकिल पे क्यों बैठे, कोई लेकर थोड़ी जाएगा मोटरसाइकिल आपकी, वो भी इनकी नहीं है, ख्याल रखिए भैया। हाँ, इनकी नहीं है तो इनकी हो ना जाए कहीं, इस बात का ध्यान रखिए। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। वो जो है उधर बिरादरी से अलग कर दिया कि आपने उन लोगों को उधर साइड में। अच्छा, मुझे अभी कारी नूर मोहम्मद साहब ने बताया कि खतीब ज़ी वक़ार, आलिम नबील, फाजिल जलील, अपने अहद के बेहतरीन खतीब मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत कारी हनीफ रतनपुरी साहब का यही मज़ार है। मैंने बहुत तकरीरें की हैं, साथ में सफ़र भी बहुत किया है। बस ये है कि मेरी महरूमी कि मैं नहीं आ सका, आज पहली दफ़ा आया हूँ। जिस दिन इंतकाल हुआ उससे मेरे ख्याल से एक हफ़्ता पहले हम दोनों साथ ही प्रोग्राम में थे, और हज़रत के इंतकाल की खबर मुझे सीकरी शरीफ से हमारे बड़े भाई गाफिल गुलाम मुस्तफ़ा ने मुझे कॉल के ज़रिए दी थी। मुझे आज भी याद है, और मैं दिल्ली में था उस वक्त जब फ़ोन आया था कि ऐसे हज़रत का इंतकाल हो गया। बड़े अच्छे खतीब थे, और बल्कि हम तो बचपने में उनकी तकरीर सुना करते थे, हदीस पढ़ते थे। मौला ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और उनके जितने भी पसमानदगान हैं, 3 बच्चे हैं उनके और बच्चियां हैं, अल्लाह ताला, अच्छा बेटियां हैं, मौला ताला उन बच्चियों की इल्म में, उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। उनके जितने भाई हैं, बीवी हैं, जो भी उनके हैं, सबके लिए दुआ है, मालिक सबको खूब बरकतें अता फरमाए। ये जो चमन आज देख रहे हो, ये 3 बीघा अराज़ी मुझे बताई आलिम, तो बहरहाल उसका मकसद तो यही होता है
जितना भी उससे बन पड़े, जैसे भी हो, वो अपने नबी के दीन की खिदमत के लिए वक्फ होता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे रास्ते से आमदनी या ज़राए तलाश नहीं कर सकता है, मतलब ये सोचता है कि यार हम भी ये काम छोड़ देंगे तो फिर कौन करेगा इस काम को। और माशाल्लाह देखो 3 बीघे अराज़ी है। बैठ जाओ छोटे पहलवान, तुम भी बैठ जाओ, आ जाओ। देखो माशाल्लाह मन, उम्र तो यही है भैया, देखो बचपने की है। ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड फतेह करके आ रहा है। क्या नाम है बेटे? अरे तो कारी आमीन साहब के बेटे हैं तो माशाल्लाह असर तो आ गई है माशाल्लाह। ऐसे दबंग आदमी माशाल्लाह, जेब में हाथ डाल के उसे पता ही नहीं है कि रात के 1 बज गए माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे। बैठो बेटा, बैठ जाओ सुकून के साथ बैठे। अल्लाह खुश रखे, खूब बड़ा आलिम दीन बनाए, आमीन बोलिए ज़रा। तो देखो ऐसा है, हम तो संभल से हैं और आपका ताल्लुक भी संभल से है। कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको यहाँ आने में या हमें वहाँ जाने में वीज़ा लेना पड़ता हो। हम और आप तो अपने इलाके के ही हैं। तकरीर नहीं भी हो तब भी कोई नाराज़ी नहीं है। आप बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के बता दें, सलाम पढ़ा जाए या तकरीर की जाए, ये बताएं। घूर के न देखें, मुझे डर नहीं लगता घूर के देखने से। कभी आप प्यार से देखें, मोहब्बत। जब हमारे बुजुर्ग देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे ही देखो ज़रा। अब सब उधर कोई देखेंगे, हमारे वहाँ तो भेड़ चाले, एक ने देखा नहीं सब ने देखना शुरू कर दिया। अरे तुम मेरी तरफ को देखो यार। तो तकरीर की जाए। हाँ, ये उधर कैसे बैठे हैं, मैं लिहाफ गद्दों के ये अरे आ जाओ इधर आ जाओ यार। अच्छा बच्चे सो रहे हैं, कोई नहीं लेके जाएगा आपके बच्चों को। अपने बच्चे पाले नहीं जा रहे, दूसरे के बच्चे कहाँ लेके जाएगा। आ जाओ चलो बैठो, करीब में बैठ जाओ, बैठो। हाँ थोड़ी देर सुन लो यार, अब टाइम ही इतना हो गया माशाल्लाह। अब लगा कुछ, कितने बच्चों की दस्तारबंदी भी कारी नाजिर साहब पढ़ा रहे ना यहाँ पर। कारी अमीन साहब किधर है? कारी अमीन साहब, अरे माशाल्लाह, अरे कारी अमीन साहब इधर आओ यार। अरे आ जाओ, मेरा आज की शब की दूल्हा तो आप ही हो। हाँ भाई आपने मेहनत की है माशाल्लाह, कम से कम। आओ बैठो माशाल्लाह। और कितने मुदर्रिसीन हैं यहाँ पर इसी मदरसे में माशाल्लाह। कारी साहब की रूह को सबसे ज़्यादा इसी से खुशी होगी जो काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह। हमारे कारी गुलाम, हमारे नूर मोहम्मद साहब भी जो इदारा चला रहे हैं। अच्छा रतनपुर के लोग जो हैं वाकई बहुत मेहनती और उलमा नवाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो बहुत पहले से भी आता रहा हूँ। मालिक सबको खुश रख के बरकतें अता फरमाए। बच्चों की दस्तारबंदी हुई है, इल्म और उलमा और हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, यही तकरीर का उन्वान भी रहेगा। अब बस सुकून से सुन लें आप लोग। अब आएंगे जाएंगे तो नहीं, आधा घंटा पौन घंटा जितना भी बेहतर होगा, उसके बाद फिर सलाम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु